जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। और अपने उसी रवायती अंदाज में गुड मॉर्निंग कहते हैं। 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स अ गुड मॉर्निंग। और वाइटल पियो जिंदगी जियो। आइए देखते हैं दिन भर जियो। वजीर आजम गिलानी आज से 13 मई तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर है। वजीर आजम के वफ्द में वजीर खारिजा हिना रबानी खर और दीगर टीम के हमरा सहाफियों का एक बड़ा ग्रुप भी इस वफ्द का हिस्सा होगा। इस दौरे में MQM के कायद अल्ताफ हुसैन से भी मुलाकात मुतवक्की है। नवाज लीग के हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी जलसों का शेड्यूल फिर से तब्दील हो गया। आज हैदराबाद, सिब्बी और मर्दान, जबकि कल बहावलपुर, पिशावर और लोरालाई में पार्टी के एहतजाजी जलसे होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों जैसे मामलात, बांग्लादेश और अमरीका के बाहमी तिजारती ताल्लुकात के फरोग, तवानाई के शोबे में ताउन और अस्करियत पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर तबादला ख्याल करेंगी। वो भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और भारतीय हम मनसब SM कृष्णा से भी मुलाकात करेंगी। 11 सेक्टर में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। मौसमी हालात और वक्फे वक्फे से गिरने वाले छोटे बड़े तोदों की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब भर के ख्वाजा सराओं के नादरा के शिनाख्ती कार्ड और उनका वोटर लिस्टों में इंदराज आज सुबह से दोपहर 4 बजे तक जिला इलेक्शन कमीशन के दफातर में किया जाएगा। जूनियर एशिया कप आज पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन होगा। कल पाकिस्तान और भारत के माबैन मैच खेला गया। दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए। मुतनाज़े इंडियन हॉकी लीग खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला आज होगा। फैसला PHF की इंजबाती कमेटी करेगी। याद रहे कि PHF ने इन खिलाड़ियों को भारत में होने वाली वर्ल्ड हॉकी सीरीज में शिरकत की इजाजत नहीं दी थी। संडे को कह कहो का आलमी दिन था और हम लीस्ट मालिक नेशन का खिताब तो पहले ही ले चुके हैं। लेकिन दौर कोई भी हो, जो भी जख्म हमें हुक्मरानों से मिलते हैं, अगर ये लोग ना होते तो शायद हम हंसना भूल जाते। मैं आज एक रिच ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा वो लोग जो हमें नहीं हैं, वो लोग जो अल्लाह उनको सेहत भी दे, जिन लोगों ने हमें हंसाया इन सारे सालों में जो हम यहाँ पे थे, पाकिस्तान में रहते हैं, जिंदा रहते हैं और जो भी सहते हैं। तो अगर ये लोग ना होते, जैसे नज़र साहब थे, ज़रीफ साहब थे, मरहूम मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, लहरी साहब थे, मोइन अख्तर साहब थे, बाबू बिराल साहब थे, नन्ना साहब थे, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने जो भी ज़ख्म हमें मिले, इन्होंने उस पर हमें हंसा कर हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखा। और मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा भरपूर तालियां उनके लिए बजा दी जाए। तो याद रहे। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आज हमारी इस कौम को, मेरी कौम को, हमें आज इतना हंसाएं कि हम आज की जितनी टेंशन्स हैं, जितने गम हैं, उनको भूल जाएं। तो डोंट गो अवे, वी हैव 4 स्प्लेंडेड गेस्ट्स विद अस। कहीं ना जाइएगा क्योंकि आज आपका हंसने का दिन है। We'll take a break. We'll be right back. Thank you. Thank you for staying with us, and we're back from the break. और मेरी हंसी यहाँ से भी नहीं रुक रही, बिकॉज ये चेहरे वो हैं जो इस नेशन को, जो इस कौम को सारे गम भुला देते हैं। जब भी आप इनको देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, तो यकीन करें मैं तो अपने गम भूल जाता हूँ, वो जितनी भी देर इनके साथ रहता हूँ। और आई मस्ट वेलकम नसीम विकी हमारे साथ। रऊफ लाला हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर हैं। और शकील भाई हमारे साथ हैं।
और कैसर पिया हमारे साथ हैं। शादी का सूट पहन गया। आपने तो बैंड लेके आना था। बस बेटा ये बैठे ना, ये मिले नहीं मुझे। वैसे शान इन लोगों को बहुत क्रेडिट जाता है क्योंकि जितनी अब रियलिटी हार्श होती जा रही है दिन ब दिन, लोगों को बड़ी से बड़ी बात पे हंसी नहीं आती, लेकिन इन लोगों की छोटी सी स्लैपस्टिक पे भी लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इनको बेसिकली आप लोगों को ना इलेक्शन में खड़े होना चाहिए। हाँ, क्यों? हम आपको अच्छे नहीं लग रहे? आगे हम भी हंसाना बंद कर दें। जो आगे खड़े उन पे आपको यकीन नहीं है? नहीं, जो पहले खड़े हैं ना, वो एक तो उनको सुनो भी, फिर वो रुलाते भी हैं, और जब वो आ भी जाते हैं तब भी रुलाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऐसी एक असेंबली होनी चाहिए जिसमें पार्लियामेंट ही सारी यही हो। थिएटर वालों की या उनकी? सारों की सारे कॉमेडियन ही है। सियासतदान भी कॉमेडियन ही हो चुके हैं। हाँ सारे। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ उनसे अच्छी सियासत करेंगी, ये बता दें। हाँ नहीं है। अब हम पे अभी वो तो सियासत कर ही नहीं रहे ना। वो उनको आती ही नहीं है ना। हम पे पहले बात तो ये है कि उनको आती नहीं है, पहले समझ नहीं आती। अगर समझ आ जाए तो फिर वो अमल नहीं करते। नहीं, समझ आती है तो फिर बिजली नहीं आती, फिर पानी नहीं आता, लेकिन गैस नहीं आती। मैंने एक सियासतदान से कहा, मैंने कहा हम कहेंगे आप मुल्क के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे? विक्की, अब देखिए कितनी लाइट जा रही, कहते जी आबादी बहुत है। मैं कहा जब लाइट जाएगी तो भाई आबादी बढ़ेगी ना। और फिर सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हफ्ते में 2 छुट्टियां दे दी, फिर कहते कि जी आबादी कम होनी चाहिए। और गैस और छुट्टियां किस किस महकमे को दी है? देखो गैस जो है, गैस की 2 दिन की छुट्टियां, अच्छा 3 दिन की हड़ताल है, और फिर वैसे संडे आ जाता है। और एक अच्छा खासा आदमी, रीजनेबल बंदा, बड़ी गाड़ी लेकर एक सिलेंडर रख के तो सीएनजी के बिल्कुल पंप के सामने खड़ा होता है वो। और उस बेचारे, और उन्होंने भी कनात लगाई होती है। हाँ, वो लग रहा है कोई सीएनजी नहीं, किसी का निकाह हो रहा है अंदर। और सबसे मजे की बात यह है कि मेरी आज ये कोशिश थी कि हमने जो फासले हैं, जो हमने मुल्क के अंदर कुछ सरहदें बना ली हैं, वो खत्म हो जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि कराची, पाकिस्तान, पंजाब एक ही। आप बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हो, क्योंकि हमारे कौमी लीडर जो है ना, वो कौमी लीडर कहलवाते हैं, लेकिन बात सुबाइयत की करते हैं। हाँ, ये बहुत अलमिया बहुत है, अलमिया है, बहुत अलमिया है कि अब बात कि मैं कौमी लीडर हूँ, कोई पंजाब की बात कर रहा होता है, कोई सिंध की बात कर रहा होता है, कोई बलूचिस्तान की बात कर रहा होता है, यकजा नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान की और बात दूसरी नहीं बात कर पता रहा क्या है, जो जिस मतलब महकमे में लगा हुआ ना, जिसके पास जो वजारत है, उसके साथ ताल्लुक भी कोई नहीं है। उसको पता ही अब जैसे कल्चर में एग्रीकल्चर के लोग आ गए हैं। मतलब उस वजीर को उस बात का पता ही नहीं होता कि जिसके जुम्मे महंगाई है ना, उसको पता नहीं महंगाई हो क्या रही है, किस चीज से हो रही है। महंगाई तो किसी सियासतदान को नहीं पता लग रही। विक्की, मैंने एक वजीर से पूछा, मैंने कहा आप कितना पढ़े हैं? कहता मैं कुछ नहीं पढ़े हैं, मेरा छोटा मुंडा पढ़े है। बिल्कुल कोई पढ़े लिखे नहीं सर। जी आप शकील भाई कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, आप जो कह रहे हैं महंगाई तो सिर्फ गरीबों को पता है। जितने भी सियासतदानों को महंगाई से क्या लेना देना, उनको नहीं पता कहाँ से पैसा आ रहा है। नहीं भाई, जितनी महंगाई हमारे मुल्क में होगी, जानवरों को पता लग गया है। जानवर को पता। कुत्ता भी कसाई की दुकान के सामने नहीं खड़ा होता, बहुत महंगा नहीं देगा मुझे। और ये कसम, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, वेजिटेरियन हो गया। खुदा की कसम, मैंने कुत्ते को आलू खाते हुए देखा है। कुत्ते को खुदा की कसम कि ये भी एडजस्ट कर रहा है यार महंगाई। उसने पहले कुत्ते को देखते थे ना गर्मियों में, तो दरिया के अंदर या कहीं नाले में बैठे, उनसे अंदाजा होता था गर्मी कितनी पड़ी है। शहर के अंदर आधा कुत्ता गीला है, समझो कम गर्मी है। अब पानी नहीं है, बेचारा कैसे घूम रहा होता है, हमें अंदाजा ही नहीं कहाँ कुत्ता गीला हो तो हमें पता चलेगा। आज मैंने 8-9 दिन के बाद देखा है। इसने 8-9 दिन यार एक बात सुनो। आज तो इस तरह का बगैर शीशे देखा है। नहीं, ये कहना चाहिए था आपको, 8-9 दिन क्यों इंतजार किया, पहले ही शीशा देख लेते। नहीं, आज तो ये सिक्योरिटी का ये हाल है हमारे मुल्क में कि उन्होंने कहा है कि एक कुत्ते ने कहा दूसरे कुत्ते से भाग जा, वरना इंसान। ये देखे ना। और चाइना ने एक कुत्ता बनाया जो चोर पे भौंकता है। अच्छा, हाँ जी, ये सिर्फ चोर पे भौंकेगा। एक बंदे ने खरीद लिया उसको कि यार ये सिर्फ चोर के ऊपर भौंकेगा, मैं अपने घर में बांध लेता हूँ, वरना कुत्ता तो अमूमन मेरे दादा पे भी भौंक पड़ता है, बच्चों पे भी भौंक पड़ता है, ठीक है, घर में कुछ खाने को तो फिर भौंक पड़ता है। ये कुत्ता सिर्फ चोर पे भौंकेगा। सुबह 7 बजे तक कुत्ता मर गया, भौंक के कोई शरीफ बंदा सामने आया ही नहीं। शुक्र करे वो कुत्ता हमारे
एलिमेंट में नहीं आ गया। और ये हकीकत है विकी, सही बात है। चाइना का कुत्ता चलेगा भी कितना? हाँ? चाइना का कुत्ता चलेगा भी कितना? चाइना से सदर आ जाए वो 2 नंबर कहलाता है। Don't go away. We're going on a break. We'll be right back. Don't go away. शान से जियो शान से। इतनी जोर से बजाया लग रहा है कोई बस आ रही है सामने। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैं चाहता था कुछ ऐसी खबरें जो हमारी नज़र में क्या हैं वो मैं इनसे डिस्कस करूं। कुछ खबरें हैं जो रोज़ अखबार में आप पढ़ते हैं और टेंशन होती है। मैं चाहता हूं उन खबरों को भी आज हम डिस्टेबलाइज कर दें, उनको एक बम की तरह डिफ्यूज कर दें। बिल्कुल सही। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी सुनामी मार्च आने वाला है। तो शुक्र करो अभी कराची में पीछे सुनामी आते आते रह गया। हाँ। उनकी इन बयान से अल्लाह ने वो बहुत सुनामी मांग रहा, भेज ही दो। नाज़रीन ने कराची आ जाना था, उसके पास किराया नहीं था। सुनामी को भी माफी समझा हुआ है। ऐसे जो दूसरे सियासतदान होते हैं ना, जब कोई पहला बयान देता तो दूसरा उसके अपोजिट बयान देता है। हाँ। जैसे उन्होंने कहा जी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो चौधरी शुजात ने कहा अब अप्रैल में ही आने वाला ये मार्च कर रहे हैं। अप्रैल मई के अंदर मार्च कौन सा होता है यार, ये तो बिल्कुल फजूल बात कर रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च पे भी मिट्टी डाल दी। मिट्टी पाव मारो, सारा मार्च इस तरफ हो गया। एक जगह बिरयानी बन रही थी, जर्दे बन रहे, पुलाव बन रहे, सब बन रहे, वो वहां जाके शुरू हो गए मिट्टी पाव। लोगों ने कहा यार इतना बड़ा आदमी है, पता नहीं सही कह रहा हो सकता है बिरयानी अच्छी बन जाए, डाल दी। उन्होंने अपने घर का खाना खराब करवा लिया था। उसने पूछा आज क्या बनाना, मिट्टी पाव। जब उनका निकाह था तब मसला बन गया। उन्होंने कहा आपको कबूल है? मिट्टी पाव। यार वो शरीफ आदमी मियां साहब ने भी कहा है, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जी हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे और हम लॉन्ग मार्च जो है उसको। लेकिन उसके ऑपोजिट गवर्नर साहब ने कहा ना कि इनका जो है अपना लॉन्ग मार्च ये रावी क्रॉस नहीं करेगा। तो बंदा पूछे उनके पास के किराया नहीं है या उनके पास मसूल देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने भी सोचा होगा कि इतना बंदा एक 10-10 रुपए भी देने पड़े तो कितना बंदा जाना पड़ेगा उधर। उन्होंने कहा दफा करो, लॉन्ग मार्च करते हैं, शॉर्ट मार्च कर लेते हैं। खाने की जो बेस्ट चीजें हैं वो लाहौर की हद तक ही महदूद है। मतलब लाहौर से बाहर निकलते तो फिर आगे वो दाल शुरू हो जाती। उन्होंने कहा कि इतों तक मार्च रखो जिसों तक खाना पावे मिल जाए। मियां साहब जो डॉक्टर साहब वाकदा कहते हैं तो लॉन्ग मार्च रख लेंगे ने। और असल में पता है क्या, पाकिस्तान वो बच्चा है जो अंधा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी है, और पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, क्या रिएक्शन दे। सब नोच रहे हैं इसको, वो बोल कुछ नहीं रहे। नहीं, आप ये देखिए ना, पीएम साहब ने कहा है कि मैं कोई मुर्गी चोर नहीं हूँ। पीएम गिलानी साहब, हाँ, मुर्गी चोर नहीं। गिलानी साहब की एक बात कहूंगा, पूरा पाकिस्तान बारिश में गीला हो जाएगा, लेकिन गीला वो नहीं होता है। गीला नहीं। गीला नहीं, सब गीले हो गए, वो गीला नहीं। उन्होंने कहा जी मैं मुर्गी चोर नहीं हूँ और क्या लगाया इस बात पे। हाँ, वो कुछ और चोर है। अच्छा यार, इन लोगों को ये मिनिस्टर वगैरह, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों को कोई मैसेज नहीं करता 20 रुपए के बैलेंस का? लाहौर चले जाए, फैसलाबाद, कराची, कहीं भी चले जाए, मेरी अम्मी के गुर्दे खराब है, प्लीज आप। खुदा की कसम में बहुत प्रॉब्लम है। इन लोगों को कोई नहीं कर रहा यार। वही मुझे इस वक्त कोई और सियासतदान लगा, बात कहीं की हो रही, कहीं चला गया तो इसी तरह जाएंगे ना। वो भी बैठी हुई है इस बस में, उनसे भी कुछ पूछ लो। हमारा सफर अच्छा गुजर रहा है। लेकिन पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है, बिल्कुल। हुक्मरान अच्छे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है बेटा। कभी चीनी का रेट बढ़ा देते हैं, कभी आटे का, कभी गाड़ियों की कीमत बढ़ा देते हैं। जब बढ़ाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो घंटा बढ़ा देते हैं। मैं कहता हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है। 47 से सब मिलकर खा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, और देखो कितनी मुश्किलों से बना था और अभी तक बन रहा है। अब मजे की बात ये कि एक बड़ा नया, मैं कह रहा हूँ कराची में, और हम सबको चाहिए कि वो पीएम के इर्द गिर्द फिरते रहे। प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो कहते हैं बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। देखो किसी के ऊपर भी हाथ रखते बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब तो आप कैसा लगेगा? हर गली में वैसे पता क्या, उनके नजदीक ना 2-3 बकरे लेके चले जाए हम लोग, बकरी पे हाथ रखे प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कितना मजा है। हमारा बकरा जो प्राइम मिनिस्टर है वो बह करता फिरे। 2-4 बकरी भी कर दो। मुल्क हमारे प्राइम मिनिस्टर को पट्टे डाल रहा हूँ।
बकरियां भी रखते, बकरियां बकरियां पे हाथ रखना, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बन जाना। हर बंदा कहेगा यार रात को मेरा प्राइम मिनिस्टर बहुत बोलता रहा। शुक्र है और तूने हर बंदा कहेगा कि इस बड़ी ईद पे मैं अपना प्राइम मिनिस्टर करूंगा। मैं तो अब यार तू बटने के बाद गोश्त करूंगा, तेरे प्राइम मिनिस्टर का तो इतना सा गोश्त दिया है। ये कोई बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर की पूरी रांग ले ली तुमने। क्या करो, कोई बकरी आगे नहीं की इसने, वो ना क्या कहता। नहीं भाई, आपको आगे करता अच्छा लगता हूँ। शकील भाई के लिए अच्छी बात है, शकील भाई इतना प्यार करते हैं भाभी से, आपको पता है? भाभी तो किसकी ये तो बता दो, किसकी भाभी से? अपनी बीवी से। अच्छा ये बता दे। इतना प्यार करते हैं शान भाई, अपनी बीवी से कहने लगा मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, दिल चाहता है तुम्हारी जुल्फों में खो जाऊं, तुम्हारी आंखों में बस जाऊं, तुम्हारी मुस्कुराहट में सो जाऊं। भाभी ने कहा हमेशा अशोक कुमार बनना, कभी इमरान हाशमी ना बनना। लेकिन शकील भाई का प्यार बहुत है भाभी जान से, ये बात है। जब इनकी शादी हुई, इन्होंने कहा जाओ पानी का गिलास लेके आओ, वो पानी के लेने गई हो, ये सो गए हैं बिल्कुल। वो सारी रात खड़ी रही हैं, गिलास लेकर खड़ी रही हैं। जब उठे इसका मतलब बात सच्ची है। यार ये जब पैदा भी नहीं था, जब से सुन रहा हूँ ये बात। आप पैदा तो हुए नहीं है। अच्छा हम किधर चले गए, हम सियासत पे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद ब्रेक मत लिया करो यार थोड़ी ब्रेक पूरे चैनल पे ब्रेक ले लेके पाकिस्तान इसी तरह से जाम हुआ है। अच्छा है, जितनी ब्रेक आएगी भाई की रेटिंग उतनी अच्छी नहीं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं और विल मीट जुगनू मोहसिन ऑल्सो। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सियासी बातें आप भी सुने ताकि हम उस पर तबसरा कर सकें। और डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक विद जुगनू मोहसिन।